150 साल से ज्यादा तुमने आने में बहुत देर कर दी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। तुम कौन हो? मैंने झिझकते हुए पूछा। मैं एक गुनहगार हूं। मुझे मालूम था कि एक दिन तुम आओगे और मुझे सजाओं से निजात दिलाओगे। जल्दी कर वाले मुकद्दस शख्स, इसने चीखते हुए कहा। अब मजीद बर्दाश्त मुहाल है। तुम क्या चाहती हो? मैंने हैरत ज़दा लहजे में पूछा। मैं तुमसे जुल्म की ख्वाहिशमंद हूं। इस जुल्म में मेरी आफियत है। ये मेरा गुनाह है। तुम इसे कत्ल करके इसके खून के चंद कतरे मेरे हल्क में टपका दो, मुझे सुकून आ जाएगा। इसने वहशत ज़दगी से कहा। यही देवता चाहते हैं? क्या ये तुम्हारा बच्चा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। हाँ, इसने मुख्तसर जवाब दिया और मुझसे चीख चीख कर मुतालबा करने लगी कि मैं इसके बच्चे को कत्ल कर दूं। वो देवताओं का वास्ता दे रही थी। इतने छोटे से बच्चे को कत्ल करने का तसव्वुर भी मेरे नज़दीक गुनाह था। मैं अब एक गैर मुहज़्ज़ब दुनिया का बाशिंदा था, लेकिन इतना शकी और कल्ब नहीं था। मेरी हिचकिचाहट और तर दर देख कर वो औरत फिर रोने लगी। जाने ये क्या राज था। मेरे लिए ये लहात बड़े जांगिसल थे। औरत मुसलसल बैन कर रही थी। अगर ये कोई इम्तिहान था तो ये तमाम इम्तिहानों से सख्त था। मेरी फहम व बसीरत सख्त तरद्दुद से दो चार थी। मैं इस मासूम बच्चे के खून से अपने हाथ रंगने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन औरत जाराका का मुकद्दस अकुबला और देवताओं का वास्ता दे रही थी। तुम मुझसे कोई और मदद चाहो। मैं एक मासूम बच्चे को कत्ल नहीं कर सकता, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। इक़्तिदार के लिए जबर और जुल्म की खुलाजिम है इन एक आदमी। औरत ने यह फ़लसफ़ियाना नुक्ता मुझे तालीम किया। मैं तुमसे कोई बहस करना नहीं चाहता। चंद बातों की वजाहत ज़रूरी समझता हूं। मैंने तशवीश से कहा। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। तुम ताख़ीर करके मेरा अजाब सवा कर रहे हो और खुद अपने लिए कांटे बूर है हो। औरत ने मकर वो आवाज़ में कहा, क्योंकि ये काम तुम्हारे ही लिए तफवीज़ किया गया है। मेरे लिए? मैंने हैरान होकर कहा। मैं तुम्हारी बात का यकीन कैसे कर लूं? मुमकिन है तुम मुझे फ़रेब देना चाहती हो। तुम्हारी ज़ारिशी में मौजूदगी इस बात का सबूत है कि तुम अपनी फहम वफ़रास्त से कोई फ़ैसला करने पर कादिर हो। औरत ने एक चुभती हुई बात की। मैं तज़ब्ज़ुब से दो चार हो गया और मुझे इसे बुलाए नागहानी से निमटने में देर हो गई। मैंने सोचा कहूँ कि आवाज़ दूं, लेकिन मुझे नाकामी हुई। शायद देवताओं ने मेरा फ़ैसला किसी राय से आलूदा ना होने के लिए पहले ही उसका इंतज़ाम कर दिया था। मुझे ख़याल आया कि औरत ने मुझे जाराका का और मुक़द्दस अकुबला के नामों का वास्ता दिया है। अब फैसले में क्या देर है। ये औरत और ये बच्चा मर जाएगा तो कायनात की हरकत में कोई फ़र्क वाक़ई नहीं होगा। मेरे तनफ़ुस की रफ्तार तेज़ हो गई। ये एक अज़ियतनाक फ़ैसला था। ये साफ साफ कत्ल था। हर चंद के जजीरा तोरी पर कदम रखने के बाद इंसानी जानों की हलाकत मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। इंसान वहां बड़े अर्ज़ां थे। मैंने बिलकती और तड़पती हुई इस औरत से कहा, ए अजल रसीदा, इस वीराने में बेशक तेरे लिए मौत बेहतर है। मैं भी 3 दिन से भूखूं तो इस रेगजार में ना जाने कब से जिंदगी बिसर कर रही है। मैं तेरी ख्वाहिश पूरी करने पर आमादा हूं। हाँ, ये मसीह है कि मुझे अपने इस अक़दाम का अंजाम नहीं मालूम। तुम मेरी हलाकत में कोई ताख़ीर ना करो। मुझे तुम्हारी बातें गरां गुजर रही हैं। ये बच्चा मौत का मुंतज़िर है। इसके बाद मैं इस जिस्म की क़ैद बंद से आज़ाद हो जाऊंगी। इस बार उसके लहजे में मसरत थी। मेरे सारे जिस्म पर लर्ज़ा तारी था। मैंने एक नोकीला पत्थर उठाया और तमाम तर शकावत और दरिंदगी के साथ पत्थर की नोक भरपूर अंदाज में बच्चे के पेट में भोंक दी। खून की एक लकीर के साथ बच्चे की कर्बनाक चीख अलिफाबेर। मैंने लरसते हुए कदमों के साथ उसके खून से एक चुल्लू भर कर औरत के खिले हुए मुंह में टपका दिया। वो बारी तरह तिश्ना और बेकरार नजर आ रही थी। इसकी बात दुरुस्त साबित हुई। खून का कतरा मुंह में पड़ते ही उसका बदन ढलक गया। बच्चा एक ही ज़र्ब में हलकान हो गया था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ले। जिंदगी के लिए इसकी तड़प ज्यादा देर जारी ना रह सकी। मैं उन दोनों को छोड़कर बहुत उजलत के साथ झोंपड़ी से बाहर आ गया। मेरी तबीयत मुकद्दर हो चुकी थी। अब भूख भी गायब हो चुकी थी। ज़हन मुंतशिर था। असाब टूट रहे थे। मैं इसी आलम में ज़मीन पर गिर गया। फिर अलिफाटे कर अपना काम तमाम करना चाहा कि इसी वक्त एक अजीब और खलकत शख्स मेरी तरफ भागता हो आया।
इसका सर बहुत छोटा था और टांगें पुतली पुतली थीं। चेहरे पर सिर्फ आंखें नजर आती थीं, जिस्म पर कोई बाल नहीं था। इसे देखकर मैंने अपना हाथ रोक लिया। आओ आओ मुकद्दस बुजुर्ग, सुनाओ मेरे लिए क्या हुक्म है। क्या तुम भी मौत के ख्वाह हो? मैंने तंज किया। मेरे हाथ में पत्थर है। देवता तुमसे खुश रहें। जाबिर बिन यूसुफ अल-बाकर, तुम्हारी वायसी जल्द हो सकती थी, लेकिन तुम अभी तमाम आला सिफात अपने अंदर पैदा नहीं कर पाए हो। इसने सर्द मेहरी से कहा। मैंने अपनी जुबान को लगाम दी और अपना लहजा बदलकर हैरत ज़दा अंदाज में पूछा, मोहतरम मशख्स, मैंने जो कुछ किया वो मेरे इरादों का ताबे था। मैंने जो मुनासिब समझा वही किया। इसे वो लोग नापसंद हैं जो उसकी तलब तर्क करके आसमानों की तरफ कोच कर जाते हैं। इसने अपने अंदाज में तब्दीली पैदा नहीं की। मुझे बताया जाए कि मुझे और कुन मराहिल से गुजरना होगा। ये ज़मीन मेरे लिए अजनबी है। क्या मुझे कोई रियायत नहीं दी जा सकती? मैंने किसी कदर दुरुस्ती से कहा, क्या ये रियायत कम है कि तुम्हें यहाँ भेजा गया है? तुम्हें खुद को आला मनासिब का अहल साबित करना होगा। तुमने देवताओं की खुशनुदी हासिल की है। तुम्हारे पास दरख्शां शिपली है। जाओ अंदर जाकर इस मनहूस औरत की हड्डियां अपने गिले में डाल लो और इसे मायूस करने की कोशिश मत करो जिसने तुम्हें फजीलतें बख्शी है। इस शख्स ने तल्खी से कहा, फासला रोज बरोज बढ़ रहा है। शायद वो ये बताना चाहती है कि वो कितनी अजीम है और मैंने इसकी तलब करके कैसी नादानी का सबूत दिया है। रोज इसकी अजमतें मुझ पर मुनकशिफ हो रही हैं और मैं इससे दूर हो रहा हूँ। मैं जिस कदर उसके करीब जाता हूँ वो मुझसे दूर होती जा रही है। मुझे नहीं मालूम मैंने उम्र का कितना हिस्सा बूढ़ों की खानकाह में गुजारा है। मेरी जिंदगी इसी तगो-दो में गुजर जाएगी। मीर अस्ब कुछ मुझसे छूट गया। मैंने यहाँ के माहौल में रीछ बस जाने और खुद को इस इलाके का महबूब शख्स बनाने की हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन वक्त तेजी से गुजर रहा है। मौत हर लम्हे मेरे ताकुब में रहती है। मुझे इसकी कुर्बत के दिन अगर नसीब हुए तो बहुत कम होंगे। जाबिर बिन यूसुफ, तुम्हें अभी तक इसके जलाल का इरफान नहीं है। इसने अफसरुदगी से कहा। इसके हाथ में वक्त की तकमील है। वो चाहे तो तुम्हें मशरूब हयात बख्श सकती है। वो तुम्हारी रूपाबंद करके एक दिन अपना गुलाम बना सकती है। बेशक मेरे लिए इसकी कुर्बत के चंद लम्हे भी बहुत होंगे। मैंने आलम शौक में कहा, मोहतरम बुजुर्ग, तुम्हारी आमद मुजदा जां फिजा है। मैं तुम्हारे सामने शर्मसार हूँ। हाँ, ये है कि मेरे ज़हन और दिल पर गाहेगा है मेरी गज़शा जिंदगी का दबाव बढ़ जाता है। मैं वो बातें करने लगता हूँ जो किसी तौर इस माहौल से मौजू नहीं होती। मेरी फिक्र मेरे गुज़िश्ता दिनों की साजिश से कभी कभी आलूदा हो जाती है। मैं आइंदा मोहतात रहने का अज़्म करता हूँ। मैंने नदामत से कहा, जाओ उन वीरानों में तुम्हारा नसीब छुपा हुआ है। अजीब अल खलकत बूढ़ा जिस तरफ से आया था इसी तरफ दौड़ गया। मैं इसे आवाज़ें देता रहा और वो मेरी नज़रों से मेरे शकूक की तरह दूर होता गया। झोंपड़ी के अंदर दोनों लाशें इस मुख्तसर वक्फे में हड्डियों में तब्दील हो चुकी थीं। मैंने उन्हें यकजा किया और झोंपड़ी के बाहर गई हुई पतौर से उन्हें हार की शक्ल में बांध कर अपने गिले में डाल लिया। अब मेरी गर्दन में जारा काका की खोपड़ी, समोराल की माला, लोरीमा की 2 मालाएं और हड्डियों का हार था। मैंने शिपली को लोरीमा की माला में समो लिया। बूढ़े से गुफ्तगू के बाद मैंने अपने मायूस इरादों की गर्द अपने जहन से झाड़ना चाही। इसकी बातें खासी हौसला अफजा थीं। मुझे इस सहरा में रेत के किसी जर्रे की तरह खुद को छोड़ देना चाहिए था। अब मुझे इस ताला की तलाश थी। मुझे मालूम नहीं कि मैंने भूख और प्यास के आलम में एक दिन किस तरह गुजार दिया। मैं एक दिन तक मुसलसल चलता रहा और आखिर एक गार पर जाकर मेरा सफ़र हैन ख़त्म हुआ। यह गार खासा वसी मालूम होता था। अंदर जाने के बजाय मैंने इसके दहाने पर ठहरने का इरादा किया और मुझे वहां पानी के गिरने की आवाज़ आई। पानी की बूंद कर मुझसे वहां राका न गया। मैं अंदर तक चला गया। अंदर दीवार में पानी से गीली थी। मैंने अपनी जुबान उन दीवारों से लगा दी और बमुश्किल तमाम इस ठंडे पानी से अपना दाल हुन सैराब किया। पानी पीकर मुझ पर गुनूदगी तारी हो गई और मैंने गार के दहाने पर आकर एक पत्थर से अपना सिरका दिया। मुझे गहरी नींद आ गई। शायद देवताओं को मेरी गफलत पसंद नहीं थी। कौन तसव्वुर कर सकता था कि लक ओ दिक सहरा में इस गार के अंदर सहराई दरिंदे भी मौजूद होंगे। वो एक कद आवर जानवर था जो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। मैं इसे कोई नाम नहीं दे सकता और ना ही लफ्ज़ों के जरिए इसकी शक्ल का कोई खाका खींच सकता हूँ।
गार के अंदर से जब इसकी हौलनाक गरज सुनाई दी तो मैं अलिफाटे कर बैठ गया। वो चीखी चिंघाड़ता हुआ गार के दहाने की तरफ आ रहा था। मेरे पास कोई हथियार नहीं था। ऐसे नाजुक लम्हे में मेरे ज़हन में एक तरकीब आजागर हुई। भूख इंसानों की अक्ल तेज कर देती है। मैं आहार आकर गार की ओट में हो गया। खूंखार दरिंदा तूफानों की तरह दहाने पर आया और नाक की सीध में भागता हुआ चला गया। दूर जाकर वो बर्क रफ्तारी से वापस हुआ। इस अरसे में एक टीले पर चढ़ चुका था। वहां पत्थरों की बोहतात थी। इतनी ऊंचाई पर वो कोई जस्त नहीं लगा सकता था। निशेब में गार के दहाने पर वो गजबनाक अंदाज में खड़ा अपने अगले पंजे जमीन पर खुरच रहा था। मैं इस दरिंदे से 15 फुट ऊपर था। मैंने इस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, लेकिन यह तरीका कुछ ज्यादा सूदमंद साबित नहीं हुआ। वो एक मोड़ काट कर किसी भी लम्हे ऊपर आ सकता था। मैं इतनी तेजी से नीचे नहीं को दसकुत्ता था। इसने वही किया। वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। अब ऊपर से नीचे कूदने के सवा निजात की कोई राह न थी। मैंने नीचे छलांग लगा दी। पत्थरों पर जब मेरा तनुमंद जिस्म गिरा तो कई जगह में उठने लगी। मैं जल्द ही अलिफाटे कर आड़ में हो गया, लेकिन इसने मुझे पूरी तरह घेर लिया था। इसने एक देवड़ के साथ मुझ पर छलांग लगाने में कोई वक्त नहीं लिया। मैं इसके जिस्म के साथ जमीन पर आ रहा और मुझे खुद अपने जिस्म पर हैरत हुई, क्योंकि मैंने अपने दोनों हाथों की मदद से इसे ऊपर उठा लिया और फिर नीचे फेंक दिया। इतना वजनी, इतना खतरनाक, इतना फिर तीला दरिंदा मेरे काबू में इस तरह आ जाएगा, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। समोराल की माला के दाने बखर गए और जारा काका की खोपड़ी से बंधी हुई मजबूत डोरी इस धींगा मश्ती में टूट चुकी थी। मैंने चश्म जदन में तमाम अतियात नोच कर एक पत्थर पर रख दिए, और चूंकि मुझे पहले हमले में अपनी ताकत का अंदाजा हो चुका था, इसलिए इस बार मैंने इसे दबोच लिया। एक बली इंसान से बहुत कमजोर होती है, मगर उसकी फुर्ती, इसके पंजों से एक खासे माकूल आदमी को खौफ आता है। मैं तफसील बयान करने से गुरेज कर रहा हूं कि मैंने इसे उठाकर कहाँ पड़का, और उसने मुझे कहा। इसके पंजे जगह जगह मेरे जिस्म में चुभ कर खराश पैदा कर गए। जाबिर बिन यूसुफ अलबाकर पहले इतना ताकतवर नहीं था। मैं अपनी ताकत देखकर शशदर रह गया, और इस मसरत में दीवाना हैकर मैंने इस बड़े दरिंदे को कई हिस्सों में मुनकसम कर दिया। इसकी देवड़ों से सहरा में गूंज पैदा हो रही थी। इसके खून से मेरा जिस्म सुर्ख हो गया था। मैंने इसकी खाल उधेड़ छीनी की और उसका कच्चा गोश्त अपने दांतों से चबाना शुरू कर दिया। अंदर पानी मौजूद था। मैं इस ग़िज़ा से 2-3 दिन आसानी से गुजार सकता था। मैंने इसका गर्म गोश्त इस तरह खाया जिस तरह वो मेरा खाता। इसके नोकीले सींग अलहदा करके मैंने अपने पास रख लिए। यकीनन जब ये सींग मेरे गिले का हार बन जाएंगे तो लोगों को मालूम होगा कि मुझ में किस कदर ताकत है। इसके बाद मैंने समोराल की माला के दाने जमीन से अलिफाटे लिए और उन्हें प्रो कर दोबारा अपनी गर्दन में डाल लिया। मेरे गिले में इस दरिंदे के सींगों का और इजाफा हो चुका था। इस वाक़ये के बाद जारिशी का सहरा मेरी नज़रों में ज्यादा मुश्किल नहीं रहा। मैंने सीना सपर होकर जोर आजमाई की। मैं इस गार के दूसरे जानवरों को जिंदगी बख्श कर आगे बढ़ गया और बढ़ता ही रहा। मेरी आंखों ने हैरत अंगेज मंजर देखे। मैं खुद से लड़ता झगड़ता दंत आगे की जमीनें रोंदता हुआ मुसलसल बढ़ता रहा। धूप छेकुन भूख प्यास, मैंने एक अरसे तक अपने हाल पर काने रहने के लिए तजर्बे कर लिए थे। मैं बज़ाहिर इंसान था, मगर बातिन एक सहराई दरिंदा था। इंसान किसी वीराने में इंसानों से दूर हो तो फिर वो इंसान कहाँ रहता है। इंसान इंसानों में पहचाने जाते हैं, वो अमाल व अफ़ाल और अपनी समाजी जिंदगी से बहैसियत इंसान मुमताज़ होते हैं। इस वीराने में मेरी सोचें, मेरे अज़ाइम, मेरे तसव्वुरात सब सहरा की रेत उड़ा कर ले जाती थी। मैंने सोचना बंद कर दिया था। मैं जिस कदर सोचता मसाइल उलझ जाते। एक इंकिशाफ से मसलों का एक सिलसिला लानिचल खड़ा हो जाता था। बड़ी हुई दाढ़ी, खून आलूद खाल, गिले में तौक आरास्ता। ये शख्स एक अरब नौजवान तारीख बर्रे आज़म के नामालूम इलाके जारिशी में नामालूम मंजिल की तरफ रवां दवां था। वो गारों में बेदरेग घुस जाता और अंदर चीते हुए जानवरों को पकड़ लाता। उन्हें सहरा की तपती रेत पर लाकर भूनता और कभी कच्चा ही चबा जाता। कभी इसे पानी नसीब ना होता तो वो उनका खून पी लेता। लेकिन जहां जानवर मिलते वहां पानी किसी न किसी निशेब में मिल ही जाता था। इसके इरादे फौलाद के और उसका दिमाग दुनिया की हर फिक्र से मुबर्रा था। जारिशी के सहरा में मुझे भटकते हुए कई माह गुजर गए। मशक्क़तों, अज़ियतों, आजमाइशों का ये सिलसिला हर कदम पर जारी रहता। मैं अपने किसी थे से मदद नहीं लेता था।
मेरा काम चलता था और इस दौरान अनोखे वाकयात से निपटता था। ज़ारिशी में मुझे इसके बाद कई बलाओं से वास्ता पड़ा। उन्होंने मेरे सब्र और ज़ब्त का हर तरह इम्तिहान लिया। रातों को मेरे करीब बलाओं ने घेरा डाला। अजीब व गरीब चेहरों और हुलियों के लोगों ने मुझे आकर सताया, लेकिन राज से दूर माँ और मैं राज की बात समझ चुका था। मैंने उन्हें हर बार खुद से दूर कर दिया। आखिर कई माह गुजरने के बाद मुझे एक कारवां नजर आया। वो इस्टाला के सिवा कोई और नहीं हो सकता था। इस बार मैं इसकी तरफ नहीं भागा, बल्कि अपनी जगह ठहर कर उसका इंतजार करने लगा। जब वो नजरों की जद में आया तो मैंने देखा उनकी तादाद कम हो चुकी थी। वो बहुत थके हुए नजर आ रहे थे। उनका जिस्म गर्दो गुबार से अटा हुआ था, चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। इस्टाला की गर्दन अपने जिस्म पर ना ठहरती थी। करीब आने पर इसने मुझे पहचाना तो मसरत से इसकी आंखों में नमी आ गई। इस्टाला जजीरा बागुमान के अजीम फर्जंद। मैंने मसरत से कहा, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? तुम्हारा काफिला भी मुख्तसर हो गया। ए मुअज़्ज़ज़ सरदार जाबिर बिन यूसुफ, तुम्हें दोबारा देखकर मुझे अरसे बाद खुशी मिली है। इसके पशमुर्दा चेहरे पर ताजगी सी पैदा हुई। फिर वो तस्फ से बोला, मैंने अपनी गुमशुदा अज़मत के हुसूल के लिए अपनी रातें अपने दिन कुर्बान कर दिए, मगर उन्हें अपना हम नवा बनाने में अभी तक कामयाब ना हो सका। मैं अब भी मतूब हूँ और इस सहरा में अपनी गफलतों की सजाएं भगत रहा हूँ। शायद यही मेरी मौत लिखी है, लेकिन तुम जाबिर बिन यूसुफ, ये सहरा तुम्हें रास आ गया है। बरकतें तुम्हारे कांधों पर हैं, अजमतें तुम्हारी जलों में हैं। तुम कब जजीरा बागुमान वापस जा रहे हो? इस्टाला, आओ मेरे सीने से लग जाओ। एक अरसे से मैं इंसानी गुदास को तरस रहा हूँ। ये तुम ही थे जिसने मुझे बूढ़ों की खानका में आग के गिर्द बैठने का मशवरा दिया था, और ये मैं ही हूँ जिसके दिल में ये मज़मूम ख्याल आया था कि मुझे तुम्हारा सर लोकासा की खिदमत में पेश कर देना चाहिए। अपनी रियाजत से फारिग होकर मैंने खुद पर लानतान की। काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता। तुमने जो सोचा था वो था। मेरा इसराब बहुत अर्जा है, तुम मेरे लिए देवताओं से सिफारिश करो। मैं अब बागुमान में इक़्तिदार का ख्वाहिशमंद नहीं। मैं वहाँ एक बाशिंदे की तरह रहना चाहता हूँ। इस्टाला ने रिक्कत अंगेज लहजे में कहा, आह इस्टाला, मैं क्या देख रहा हूँ? तुम्हारी आंखों में आंसू हैं और तुम्हारे पाँव में इस्तिक़लाल नहीं। तुम इतने दिल बर्दाश्ता क्यों हो गए मुअज़्ज़ज़ सरदार? अब मुझे हर सो अंधेरा अंजर आता है। मेरा ये जिस्म मेरे उन चंद वफादार साथियों पर बोझ बना हुआ है। मैं सहरा सहरा घूम आया। मैंने एक जिंदगी खुद को एक मुअज़्ज़ज़ और सरबलंद शख्स बनाने में गुजार दी। जब मैं अपने हम असरों को शिकस्त देता हो मुस्तनद इक़्तिदार तक पहुंचा तो मेरे एक वफादार नायब लोकासा की रेशा दवानियां मुझे जल्द ही खा गई। इसके बाद से मैं यहाँ भटक रहा हूँ। तुम मुहज़्ज़िब दुनिया के एक शख्स हो। शायद तुम्हारी दुनिया में अफ़्वो दरगुज़र, रहम और रियायत की मदें ज़्यादा हैं। तुम मुझसे इतनी हमदर्दी का इजहार करके मुझे और नातुआ किए देते हो। इस्टाला के लीजे से शिकस्त खुर्दगी के आसार नुमायां थे। इस्टाला, मेरे अजीज स्टाल, मेरे दिल में इस बदकिरदार और जालिम शख्स लोकासा के लिए कभी किसी अनस का जज्बा बेदार नहीं हुआ। तुम वो दूसरे तीसरे आदमी हो जिसने शिगुफ्तगी से मुझे खुश आमदीद कहा। मुझे तुमसे चंद ज़रूरी बातें करनी हैं। पहले मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि मैंने बूढ़ों की खानका में कितना अरसा गुजारा है। जवाब दिया, तुमसे मेरी मुलाकात हुए 6 साल से जायद हो गए। क्या तुम्हें मुकद्दस बूढ़ों ने हुक्म दिया था कि तुम उनका हल्का तोड़ दो? इस्टाला ने मैंने इस इलाके के बरसों और अपने बरसों का हिसाब लगाते हुए कहा। इस्टाला की बताई हुई मुद्दत हमारे यहाँ के 2 बरसों से कुछ ऊपर होती थी। वक्त का एहसास हुआ तो मुझे जजीरा तोरी में रहने वाले बहुत से चेहरे याद आ गए। सरंगा, सरिता और दूसरे लोग। मैंने इस्टाला से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि मैं जजीरा बागुमान कब वापस जाऊंगा? क्या मेरी आजमाइश के तमाम मरहले खत्म हो गए? ये सवाल खुद मैंने तुमसे किया था मेरे दर्दमंद सरदार। इस इलाके में हर कदम पर एक आजमाइश है। जजीरा बागुमान ही किया, सल्तनत अकुबला में कदम कदम तुम्हें आजमाइशों से गुजरना होगा। मगर मैं देख रहा हूं तुम्हारे गिले में ताबिंदा शिपली मौजूद है जो अजमतों की निशानी है, और मैं डेंगी के सींग देख रहा हूं जो तुम्हारी शुजात का मजहर है। मैं तुम्हारे गिले में इंसानी हड्डियां भी हुई देख रहा हूं जो तुम्हारी कुव्वत फैसला और देवताओं की खुशनुदी की अलामत है। तुम्हारे गिले में मुकद्दस लोरीमा की 2 माला इजारा का की खोपड़ी और कोई बहुत मतबर्रिक माला पड़ी हुई है।
اتنی چیزیں بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہیں۔ اصول ان تمہیں اب واپس جانا چاہیے، لیکن یہ سب ان بزرگ و برتر روحوں پر منحصر ہے۔ تم چلتے رہو، چلتے رہو۔ مجھے یقین ہے کہ بہت جلد تم باگمان پہنچ جاؤ گے، اور تمہاری نظر سے باگمان کا وہ طلسمی اندھیر اچٹ جائے گا جو وہاں کے باشندوں پر دیوتاؤں نے مسلط کیا ہے۔ میں تمہیں زارشی کی سرحدوں تک چھوڑ سکتا ہوں، مگر تم اس وقت تک وہاں داخل نہیں ہو سکتے جب تک انہیں منظور نہ ہو۔